स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में, जिसमें आज हम करने वाले हैं सेट 1 और सेट 2 दिल्ली में जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीएसई बोर्ड का +2 अकाउंटेंसी का, उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। सेट 3 के एमसीक्यूज़ जो है वो हम पीछे वाली वीडियोस पे कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा सेकंड चैनल है गीताज़ कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। और आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का नेम भी वही है, गीताज़ कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स पे आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही चैनल पे जो है प्लेलिस्ट लगा दी गई है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वीडियोस को सीरियल वाइज देख सकते हैं वहाँ पे, ताकि पीछे वाली वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। आप चैनल पर विजिट कर लिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा आपके लिए। चलिए करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेम है सेट 3 से, जो कि सेट 3 हम कर चुके हैं तो दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं जो नए हैं। अब देखिए, जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है उनको करने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो हमें पता लगता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। दूसरा, बहुत ही अच्छी तैयारी होती है। एक बार पूरा सिलेबस करिए आप, सिलेबस करने के बाद आप पीछे वाले बोर्ड के क्वेश्चन पेपर करिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप पीछे वाले बोर्ड के पेपर करके आप क्वेश्चन आप एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस। आज का थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेट 3 के जैसा ही है जो कि हम कर चुके हैं। व्हाट इज़ मीन्ट बाय ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल होती क्या है, देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो एक ही लाइन में इसका आंसर देना है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स। ये ऑथराइज्ड कैपिटल के 3 नाम है, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। और तीनों ही नाम हमें ध्यान में रखने हैं क्योंकि एमसीक्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में आ गया, फिर अब भी ऑथराइज्ड कैपिटल पूछा था, फिर पूछेंगे नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है। तो बिल्कुल भी पजल नहीं होना, तीनों ही कैपिटल का जो है वो एक ही कैपिटल के नाम है। वो एक ऐसी कैपिटल है जो कंपनी अपनी पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स, जो कंपनी इकट्ठा कर सकती है शेयर को इशू करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ, शिरीन एंड सोमेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. सोमेश रिटायर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सौरभ एंड शिरीन इन 3:2. गेनिंग रेशियो बिटवीन सौरभ एंड शिरीन विल बी। गेनिंग रेशियो हमें चाहिए, देखिए ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2:1 का और न्यू रेशियो गिवन है 3:2 का। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओल्ड रेशियो सौरभ, शिरीन, सोमेश 3:1, न्यू रेशियो सौरभ और शिरीन का 3:2, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, ठीक है। सौरभ गेन कैसे आ जाएगा, सौरभ का न्यू शेयर है 3/5, उसमें से उसका ओल्ड 3/6 हम लेस कर देंगे तो ये आ गया इसका 3/30 सोल्व किया तो। और शिरीन का गेन कैसे आ जाएगा, 2/5 माइनस में 2/6 और इसका सोल्व किया था 2/30। ये बेसिक वाला 30:30, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 3:2। 3:2 का जो है वो हमारा गेनिंग रेशियो आ जाएगा। और गाइस ये वाले करने के बाद ना, दिल्ली वाले पेपर के करने के बाद हम आउटसाइड दिल्ली के भी तीनों सेट के एमसीक्यू करेंगे और साथ में कंपार्टमेंट वाले पेपर के भी करेंगे। और हरियाणा बोर्ड में कंपार्टमेंट का पेपर है और जो हमारे एनुअल एग्जाम्स हुए थे वहाँ से भी हम एमसीक्यू और एक 2 नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे सॉरी। तो बने रहे मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी ये वाले सेम क्वेश्चन थे 5th 6th 7 8। अब 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 9th क्वेश्चन क्या है, Shahi Limited decided to redeem its 8,011% debentures of ₹100 each at a premium of 10%। देखिए शाही लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपने डिबेंचर्स को रिडीम्ड करने का, शोधन करने का निश्चय किया है। 8,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 10% के प्रीमियम पे जाएगा, यानी कि पर डिबेंचर कितना जाना है 100 का 10%, 10 रुपीज़ और ऐड कर देंगे 110, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व विल बी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीआरआर में कितना जाएगा। पहले जो जाता था, अभी तक इस क्वेश्चन के हिसाब से भी हमारा 25% अमाउंट जो है वो डीआरआर में जानी चाहिए। तो फेस वैल्यू का कभी भी हम प्रीमियम ऐड करके नहीं करते। फेस वैल्यू जो होती है, यानी कि एट पर जो होता है 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए सोल्यूशन करके दिखा रखा है। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू डीआरआर कितना चला जाएगा, 8 लाख का 25% 2 लाख। 2 लाख पे हम यहाँ पे टिक कर देंगे। लेकिन अब क्या, अब न्यू बुक्स में भी ये जो है वो
मॉडिफाई हो चुका है। अब 10% पे हमें जाना है। 25% की जगह आप याद रखना है 10%। DRR में कितना जाता है? नाउ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू DRR 10% ऑफ द फेस वैल्यू, और ये कब से लागू हुआ है? 15 अगस्त 2019 से। तो अभी 10% पे हम टिक करेंगे। अब जो अगर ये वाला सेम क्वेश्चन आ गया तो ऑप्शन में हमें 80,000 भी मिलेगा, और हमें 80,000 के साथ ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म? इनमें से कौन सा फर्म के पुनर्गठन का जो रिजल्ट है वो नहीं है? अब देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे तो फर्म ही खत्म हो गई है, तो यही इसका आंसर है। डज नॉट रिजल्ट पूछा था। अब देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि एडमिशन हो जाए किसी भी पार्टनर का, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, तो ये हो जाए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो पहले वाली पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गया, अब एक नई सिरे से दोबारा से पार्टनरशिप डीड चलेगी, पार्टनरशिप जो है वो लागू हो जाएगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर्स, ये भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का टाइप है, और डेथ ऑफ ए पार्टनर भी। तो डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, इसके साथ हम चले जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। या फर्म का पुनर्गठन नहीं हो रहा है, फर्म दोबारा से नहीं बन रही है, फर्म क्या हो रही है? खत्म हो रही है। आगे वाले क्वेश्चन भी सेम थे, तो सेम क्वेश्चन के लिए आप प्लीज़ पीछे वाली वीडियो पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाके आप सीरियल वाइज सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पता नहीं कितनी बार बोर्ड में पूछा गया है, कि द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। यानी कि हमारी अनकॉल्ड कैपिटल, अयाचित पूंजी, यानी कि जो ऐसी कैपिटल जो अभी फर्म ने मंगाई ही नहीं है, कंपनी ने मंगाई ही नहीं है, और वो कब मंगाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ कंपनी के समापन के समय, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, वाइंडिंग अप हो रहा होता है कंपनी का, उसी टाइम पे वो मंगाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल, यानी कि नए मांगी गई पूंजी का वो भाग जो सिर्फ कंपनी के समापन के समय ही मंगाया जा सकता है, वो होता है हमारा रिजर्व कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम आते ही माइंड में तीनों एक्टिविटी आ जानी चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग। तो इसका क्या होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, एक एंटरप्राइज यानी कि एक कंपनी है जो, उसकी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ पे जा रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड अंडर वेरियस एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2 सेट में रिपीट हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें अमाउंट निकालनी है। एक्वायर्ड मशीनरी दे रखी है 10 लाख की, पेइंग, अब कह रहा मशीनरी जो खरीदी है ना 10 लाख रुपए की, उसमें पेइंग 10% इमीडिएटली इन कैश, नकद में दे दिया है, 10% भुगतान जो है नकद में कर दिया है। 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए कैश में दे दिया, और बाकी 9 लाख के लिए इन्होंने क्या करा है? एक्सेप्टिंग ए ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस इन फेवर ऑफ द वेंडर पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, और एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया जो कि 3 महीने बाद पेबल है। देखिए, ड्राफ्ट किस में आता है? ड्राफ्ट आ जाएगा हमारा कैश इक्विलियंट्स में, तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सारा ही आएगा 10 के 10 लाख रुपए। कैश आउटफ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमारे 10 लाख रुपीज़ का, बिकॉज एज ए ड्राफ्ट इज़ ए पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विलियंट्स, क्योंकि ड्राफ्ट भी हमारा कैश एंड कैश इक्विलियंट का पार्ट माना जाता है। आगे वाले 3 क्वेश्चन भी सेम थे। 19 क्वेश्चन देखिए, एज पर शेड्यूल 3rd पार्ट 1st ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कोल इन एरियर्स, कोल इन एरियर्स कहाँ आता है? कोल इन एरियर्स, जिसने शेयर कैपिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, उसके तो माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए कि कोल इन एरियर्स को कहाँ लिखते हैं। विल बी प्रेजेंटेड एंटर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड और सब हेड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। देखिए, शेयर होल्डर फंड में आता है, अपनी पेड अप जो शेयर कैपिटल होती है उसमें से माइनस कर देते हैं कोल इन एरियर्स को, तो ये आ जाता है शेयर होल्डर फंड में। रिजर्व में नहीं आता, करंट लायबिलिटीज़ में नहीं आता, कंटीजेंटल लायबिलिटी में भी नहीं आता, तो ये शेयर होल्डर फंड में आ जाएगा। दिल्ली वाले बोर्ड में तीनों ही सेट में क्वेश्चन मोस्टली जो पूछे गए हैं ना, वहाँ पे आंसर है अदर करंट लायबिलिटी या अदर करंट एसेट। अब एक और क्वेश्चन आ गया, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स। जो पहले वाला सेट 3 करा था उसमें 2 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, और दोनों में ही एक में था अदर करंट एसेट आंसर और एक में था अदर करंट लायबिलिटी। यहाँ पे भी देखिए, इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स, ठीक है, बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। कौन सी सब हेड में आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा अदर करंट लायबिलिटी। सब हेड पूछा है तो सब हेड का ही नाम लिखेंगे। अदर करंट लायबिलिटी हेडिंग है इसकी, करंट लायबिलिटीज़, और सब हेड है अदर करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, अब आते हैं अपने सेट 2 की तरफ। सेट
1 और सेट 3 कर चुके हैं, सेट 2 में आ जाते हैं हम। यहाँ पे भी जो सेम क्वेश्चन है उसे छोड़ देंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वही करेंगे। व्हाट इज मीन्ट बाय इशूड कैपिटल। अब देखिए तीनों ही सेट में, एक में इशूड पूछा, एक में ऑथराइज्ड पूछा और एक में सब्सक्राइब्ड पूछा है। तो इन सभी कैपिटल्स का मीन तो अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि आता ही आता है बोर्ड में ये। अब इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ नॉमिनल और ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, अभी पीछे वाले सेट में रजिस्टर्ड कैपिटल पूछा था, ऑथराइज्ड कैपिटल पूछा था ना, तो वहाँ पे मैंने बताया था ऑथराइज्ड कैपिटल के 3 नाम होते हैं, नॉमिनल, ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर्ड। तो यहाँ भी फर्स्ट लाइन यही आ जाएगी कि इशूड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ नॉमिनल, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड कैपिटल विच हैज़ बिन इशूड और ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जो कि जनता को निर्गमित कर दिए जाते हैं। हिंदी में बोलते हैं निर्गमित पूंजी। तो निर्गमित जो कर दी जाती है, जो इशू कर दी जाती है पब्लिक को, वही हमारी क्या हो जाएगी? इशूड कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन सेम है, उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरित एंड लीला आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। यश वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यश, देखो 2 पार्टनर है, 2:3 का रेशियो है उनका, हरित और लीला। यश जो है ना तीसरा पार्टनर, उसका 1/5 शेयर के लिए वो आया है, और यश एक्वायर्स ए शेयर फ्रॉम लीला। यश ने क्या करा, सारा का सारा शेयर कहाँ से ले लिया? लीला से ले लिया। ठीक है, लीला से ले लिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहे क्या होगा। अब देखिए हरित न्यू शेयर, हरित का सारा शेयर कैसे हो जाएगा? 2/5। ठीक है, 2:3 का रेशियो है ना, तो 2/5 हो, तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि यश जो नया पार्टनर आया उसने अपना सारा का सारा किससे लिया है? लीला से लिया है। तो लीला का न्यू शेयर कैसे आ जाएगा? 3/5 जो उसका ओल्ड रेशियो है, 3/5 जो उसका ओल्ड रेशियो है उसमें से 1/5 लेस कर देंगे, क्योंकि 1/5 उसने यश को दे दिया। अब इसका भी बच गया 2/5, तो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? हरित, लीला और यश का, इसका भी 2/5, इसका भी 2/5 और इसका 1/5 है, तो 2:2:1 हमारा 2:2:1 पे हम टिक कर देंगे। आगे वाले 4 क्वेश्चन सेम थे। अब देखिए 9th क्वेश्चन है यहाँ का। मधुरा लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम इट्स 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 8%। अब देखिए ये वाली लाइन है ना, जो एट ए प्रीमियम या एट ए डिस्काउंट, क्योंकि डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ पजल करने के लिए लिखी गई है, क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट चाहिए है डीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए, वो कितनी है, वो किसकी होती है? वो होती है फेस वैल्यू की। ठीक है, फेस वैल्यू यानी कि एट पर की होती है। 10,000 की 100 से करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे 10 लाख रुपीज़, और इसका 25 हमारा डीआरआर में चला जाएगा 250। लेकिन अभी पीछे वाले हमारे सेट में भी हमने करा है कि 15 अगस्त 2019 के बाद ये रेशियो चेंज हो गया है। पहले 25% पे टिक करते थे और अब हम टिक करेंगे 10% पे, यानी कि 1 लाख रुपीज़ के ऊपर। अब आगे अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो अगर ये वाला ऑप्शन है तो हम पहले इसी के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट वाले तीनों क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस यानी कि कंपनी ने मंगाया नहीं है पैसा कॉल्स का, लेकिन किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो कॉल इन एडवांस रेफर्स टू द अमाउंट विच इज़ नॉट येट कॉल्ड बट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। कंपनी ने मंगाया नहीं है लेकिन शेयर होल्डर ने उसको पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी? हमारी प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ दैट अ कंपनी परफॉर्म्स टू अर्न इनकम। एक कंपनी अपनी इनकम, अपनी आय को अर्जित करने के लिए जो क्रियाएं करती है वो क्या हो जाती है? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड रिडीम्ड ₹1 लाख डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम। अब देखिए यहाँ पे रुपीज़ गिवन है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है, रुपीज़ गिवन है। 1 लाख रुपए की डिबेंचर है, 10% के प्रीमियम पे कंपनी को रिडीम्ड करने हैं। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कंपनी की जो वित्तीय क्रियाएं हैं ना उसमें कितना अमाउंट चला जाएगा, उसमें कितना जाता है जो कंपनी की तरफ से टोटल पेमेंट गई है। कंपनी को ये 1 लाख तो पेमेंट करनी ही करनी है, प्लस में 10% का प्रीमियम भी पेमेंट करना है। तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पहले प्रीमियम को कैलकुलेट करेंगे। पेपर में अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आपको इसी तरह से ही वहाँ पे शो ऑफ करना है, दिखा के आना है, सोल्व करके आना है। 1 लाख का 10% 10,000, तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कितना आ जाएगा? 1 लाख प्लस में 10,000, 1,10,000 कैश आउटफ्लो हो गया हमारा 1,10,000 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1। कंपनी का करंट रेशियो 2:1। मान लो कि कंपनी की करंट एसेट्स है 2 लाख रुपीज़ की और लाइबिलिटीज़ है हमारी 1 लाख रुपीज़ की।
ठीक है। तो इसके कारण क्या पूछा जा रहा है कि स्टेट गिविंग रीज़न वेदर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशियो। अगर कंपनी अपने गुड्स को परचेज करती है उधार पे, ठीक है, कंपनी ने कोई माल खरीद दिया उधार पे, तो इसके कारण हमारा करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए करंट रेशियो विल इंक्रीज, करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, करंट रेशियो डिक्रीज होएगा, सॉरी डिक्रीज, करंट रेशियो हमारा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं। अब देखिए कंपनी ने अगर उधार में कुछ भी माल खरीदा तो नीचे जो लायबिलिटीज़ है हमारी 1 लाख की, यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। मान लो कि 50,000 का ही हमने कुछ खरीदा है तो 50,000 यहाँ पे प्लस हो गए, और प्लस में अगर स्टॉक है, गुड्स खरीदे हैं तो स्टॉक भी प्लस हो गया, क्योंकि जो 2:1 रेशो था, 2:1 रेशो था वो क्या हो गया, इस हमारी ट्रांजैक्शन के कारण वो कम होके 1.67:1 पे आ गया है। तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हुई हैं और वो भी सिमिलर अमाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशियो। अब देखिए जो क्वेश्चन है ना ये सिर्फ +2 अकाउंट्स के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें ना उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आजकल आती है MCQs है, ठीक है, जो +1 +2 के सिलेबस के बेस पे जहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो ये सारे क्वेश्चन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तो अगर आपके आसपास कोई है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप खुद भी, पीछे वाली वीडियोज़ को भी देखिए, चैनल पर विजिट करिए, पीछे वाली सारी वीडियोज़ को देखिए ताकि आपके अच्छे से एग्जाम्स हों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए एक्टिविटी रेशियो का दूसरा नाम क्या है। एक्टिविटी रेशियो का दूसरा नाम है टर्नओवर रेशियो। तो बहुत ही आसान है यहाँ पे छाटना कि एक्टिविटी रेशियो कौन सा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो फिर अगर ये एक्टिविटी रेशियो नहीं है तो फिर कौन सा रेशियो है, ये है हमारा सोलवेंसी रेशियो, ठीक है, ये है सोलवेंसी रेशियो, वो भी लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशियो है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूलेज भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, कल ही रेशियो की वीडियो करी है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। देखिए कंपनी की जो एक स्थिति विवरण है, बैलेंस शीट है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एक संदेश देती है, सूचना देती है किसके बारे में, अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में देती है ऑफ एन एंटरप्राइज। देखो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद, एक टाइम के दौरान, पूरे एक टाइम की, या एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट ऑफ। अब देखो आपने कभी गौर करा बैलेंस शीट को जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, एज एट, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द सब हेड कौन सी आ जाएगी, अदर करंट एसेट्स। तो इसके तो तीनों ही सेट में, एक में आंसर बस शेयर होल्डर फंड गया है, बाकी सभी में या तो अदर करंट लायबिलिटी या अदर करंट एसेट पे आंसर गया है। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं हमारी करंट एसेट की अदर करंट एसेट्स में। ओके, तो आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटसाइड दिल्ली और कंपार्टमेंट चारों ही पेपर के MCQ करेंगे, तो प्लीज़ गाइज तैयार रहिए और कमेंट करिए आपको वीडियोस कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।